को एक रहस्यमयी और अजीब मिशन दिया गया था। रोज चट्टान की दीवारों पर बारूदी सुरंगें टांगना ताकि भयानक राक्षस बाहर न निकल सके। वह जमीन से कई मीटर ऊपर एक बंकर में रहता था। घाटी के दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा ही एक और बंकर था, लेकिन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। ये मिशन इतना गुप्त था कि लेवी पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुका था। उसे यहाँ पूरे 1 साल अकेले रहना था। जैक ने उसे मिशन समझाया और चला गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सब एक जाल था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैक को ही पकड़कर नीचे फेंक दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इस राज के साथ यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। लेवी का रोज का काम देखने में आसान लगता था, लेकिन जरा सी लापरवाही की भी गुंजाइश नहीं थी। उसे घाटी के रडार को चेक करना पड़ता था, सुरक्षा बाड़ में कहीं टूट फुट तो नहीं हुई ये देखना पड़ता था, और भारी मशीन गनों में गोलियां भरी हैं या नहीं यह भी सुनिश्चित करना होता था। इसके बाद वह महीने में एक बार मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता था। बाकी समय वह उसी बंकर में अकेला रहता था। एक दिन बोर होकर लेवी ने दूरबीन उठाई और सामने वाले बंकर की तरफ देखने लगा। जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। वहाँ एक महिला थी, उसका नाम आयरीन था। आयरीन ने जल्दी ही देख लिया कि लेवी उसे देख रहा है। यहीं से दोनों की किस्मत बदलने लगी। रात को जिज्ञासु लेवी फिर उसे देखने लगा। जैसे ही आयरीन को पता चला उसने मोमबत्तियां बुझा दी। लेवी के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर एक औरत यहाँ टावर की रखवाली करने क्यों आई है? उसे नहीं पता था कि आयरीन असल में एक टॉप असैसिन थी। उसने कुछ समय पहले ही एक बड़े आदमी को मार दिया था। पीछा करने वालों से बचने के लिए ही वह इस सुनसान जगह पर आई थी ताकि थोड़ी शांति मिल सके। अगली रात आयरीन अपनी अकेलेपन को ज्यादा देर नहीं रोक पाई। उसने दूरबीन से देखा कि लेवी क्या कर रहा है। फिर उसने कार्डबोर्ड पर कुछ शब्द लिखे और आसमान में एक गोली चला दी। शांत घाटी में गूंजती उस गोली ने दोनों के बीच की खामोशी तोड़ दी। उसने लेवी से उसका नाम पूछा। लेवी को जैक की चेतावनी याद थी कि उन्हें आपस में बात करने की मनाही है, लेकिन आयरीन इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और लेवी के चाय के कप को गोली मारकर तोड़ दिया। फिर उसने शरारती अंदाज में कुछ इशारे किए। लेवी को लगा जैसे उसकी इज्जत को चुनौती दी जा रही हो। उसने भी तुरंत बंदूक उठाई और एक ही गोली में आयरीन की बोतल तोड़ दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आयरीन गुस्सा नहीं हुई। उल्टा उसने हाथ उठाकर ताली बजाई। उसने बोतल सिर के ऊपर पकड़कर लेवी से दोबारा निशाना लगाने को कहा, जैसे उसकी निशानेबाजी को परख रही हो। तभी अचानक आयरीन के चेहरे का भाव बदल गया, जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसने जल्दी जल्दी इशारे करके लेवी को बताया कि उसके पैरों के पास खतरा है। लेवी ने तुरंत नीचे घाटी की तरफ देखा। अंधेरे साए का एक झुंड चट्टानों पर चढ़ रहा था। रहस्यमयी जीव घाटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे